नमस्कार दोस्तों। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा समुद्री रास्ता हॉर्मोज स्ट्रेट आज ये रास्ता दुनिया में हाहाकार मचाने का कारण बन चुका है। दरअसल अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जंग इतनी गहरी हो चुकी है कि समुद्र के रास्ते पर ईरान ने ताला ही लगा दिया है, यानी हॉर्मोज स्ट्रेट का रास्ता बंद कर दिया। इस पर ताला लगने से हाहाकार इसलिए मचा क्योंकि इस रास्ते से दुनिया का बड़े लेवल पर तेल गैस का व्यापार होता है। इसकी चपेट में बड़े बड़े देश नहीं बल्कि भारत भी है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 60% एलपीजी और भारी मात्रा में तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। कतर जो हमें 29% अकेले सप्लाई देता है। आज वहां से आने वाले जहाज इस हॉर्मोज के रास्ते से जंग की वजह से फंसे हुए हैं। भारत का 90% एलपीजी आयात ठप होने की कगार पर है। दिल्ली के गरियालू में हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। स्थिति कंट्रोल में रहे उसके लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। तमाम देशों से बातचीत चल रही है। पर्दे के पीछे ईरान से बातचीत कर हॉर्मोज से धीरे धीरे गेट खुलवाकर भारत के जहाज निकलवाए जा रहे हैं। लेकिन क्या 3 से 4, 4 से 5 जहाजों का आना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ युद्ध भगता नजर दिख रहा है, बल्कि और भी भयानक होता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत के करोड़ों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, या फिर भारत ने इस संकट का कोई अच्छा मास्टर प्लान नहीं है जो दुनिया को हैरान कर देगा। क्योंकि अब भारत की नजरें खाड़ी देशों से हटकर एक नए और अनजान दोस्त पर आकर टिक गए। दरअसल जब हॉर्मोज के दरवाजे बंद हुए तो भारत ने अपने पुराने दोस्तों और नए रास्तों की ओर हाथ बढ़ाना शुरू किया। भारत ने अर्जेंट से अमेरिका और नॉर्वे से लेकर रूस तक से गैस मंगाने शुरू कर दी। लेकिन इसमें बहुत बड़ी चुनौती है, दूरी और समय। अमेरिका से गैस आने में हफ्तों लग जाते हैं, जब देश में एक मान चरम पर है। इतनी दूरी से आने वाले सप्लाई ऊँट के मुंह में जीरे जैसा सामान है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयात और चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयात है। तो ऐसे में सरकार की पूरी मशीनरी इस कोशिश में जुड़ी है कि किसी भी कीमत पर सप्लाई रुकने ना पाए। कतर और सऊदी अरब जैसे पारंपरिक ठिकानों से 70 कतरन के बाद भारत की तेल कंपनियां, एक इंडियन ऑयल, ईटीसीएल, एचपीसीएल और गेल अब ग्लोबल मार्केट में एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रहे हैं जो संकट के इस समय में भारत की ढाल बन सके। और यही उससे शुरू होता है एक नया अध्ययन। एक ऐसा नाम जो अब तक सिर्फ तेल और हीरो के जाने जाता था, लेकिन अब वो भारत की रसोई का रखरखाव करने जा रहा है। इस पूरे संकट के बीच अल्ट्री हुई है अफ्रीका के दिग्गज देश अंगोला की। जी हाँ, वही अंगोला जो नाइजीरिया के बाद अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। भारतीय ऊर्जा कंपनियां अब अंगोला के सरकारी कंपनी सोनांग गोल्ड के साथ हाई लेवल बातचीत कर रही है, और ये डील साधारण नहीं होगी। अगर ये बातचीत सफल हो जाती है तो अंगोला भारत को बुकिंग गैस सप्लाई करने वाला पहला मध्य अफ्रीकी देश बन जाएगा। लेकिन अंगोला ही क्यों? इसका जवाब छिपा है भूगोल और गणित। एक्सपर्ट का मानना है उत्तरी अमेरिका के मुकाबले अंगोला से भारत तक गैस पहुंचने में 10 से 15 दिन कम लगेंगे। ये 15 दिन भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगे। अंगोला के पास 4.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का प्रशांत भंडार है। आपको जानकर हैरान होगी कि विधिवत 2025 में अंगोला ने भारत को पहले ही $924 मिलियन की एलएनजी सप्लाई की थी। अब इसी दोस्ती को एलपीजी तक ले जाने की तैयारी है। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक डील है। जहां एक तरफ हॉर्मोज में बारूद बरस रहा है, हॉर्मोज का रास्ता बंद पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने हजारों मील दूर अफ्रीका में अपनी ऊर्जा सुरक्षा का नया किला तैयार कर लिया है। 8000 किलोमीटर की दूरी है हवाई। तो सोचिए कितना डिस्टेंस पड़ रहा है। भारत और अंगोला का रिश्ता आज का नहीं है, इसकी जड़ें 1985 में थी। आज अंगोला में करीब 8,000 भारतीय वहाँ की अर्थव्यवस्था के रीढ़ बने हैं, जहाँ वो रिटेल हो, खेती हो या हॉस्पिटलिटी। भारत आज अंगोला के तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और दूसरे के बीच $4.2 अरब का विपक्षी व्यापार भी है। हम उनसे सिर्फ गैस ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम उन्हें डिफेंस, दवाएं, कृषि तकनीक भी देते हैं। हम साथ मिलकर अंतरिक्ष और माइनिंग के क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहे हैं। तो क्या भारत इस युद्ध के साथ बाहर निकल पाएगा? हालात तो यही बता रहे हैं कि अब भारत में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। हालांकि नॉर्मल स्थिति करने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, लोगों तक सप्लाई भी पहुंचा रही है, लेकिन संकट खड़ा ना हो, यही वजह है कि मोदी सरकार की डाइवर्सिफिकेशन की नीति रंग ला रही है। क्योंकि हॉर्मोज बंद होने से भारत पर जो संकट खड़ा हो सकता है, अंगोला उसका मलहम बनता दिख रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हौसला और रीजन सही हो तो रास्ते समंदर के बीच से ही निकल आते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।